अस्सलाम वालेकुम। तो रात के 2 घंटे रात को बैठी हूँ मैं प्रोजेक्ट वर्क बनाने के वास्ते। मुझे सुबह से टाइम नहीं मिला था बनाने के वास्ते, और एक तो चीज़ें भी अवेलेबल नहीं थे। खान साहब ला को दिए तो खान साहब भी सो गए, बच्चे भी सो गए, और बच्चा तो वैसे भी रात भर नहीं सोता ना, तो इस वजह से मैं बैठ कर सुकून से बनाने को थी। सुबह का खुद बच्चे बनाने भी देते नहीं, और बच्चा भी बहुत ज़्यादा सताते रहता, और ऊपर से बच्चों के एग्ज़ाम्स भी चलने को ही, तो वहाँ भी देखना मैं। तो इस वजह से मुझे अब भी टाइम मिला तो मैं प्रोजेक्ट वर्क बनाने को थी। बच्ची सुबह को ले जाकर स्कूल में सबमिट करना था। मेरी बड़ी बेटी का प्रोजेक्ट वर्क है। छोटी बेटी को इतना खास करके अभी प्रोजेक्ट वर्क्स नहीं देते, बड़ी बेटी को देते हैं। छोटी बेटी को जो भी मटेरियल रहता वो दे को भेजो कहती हैं, और हमें दे को भेजो तो उन्होंने क्लास में बच्चों को एक्टिविटी के साथ तो उन्होंने करा लेती हैं। बहुत सिंपल था प्रोजेक्ट वर्क, उतना क्या भी ज़्यादा हैवी क्या भी नहीं था, बनाने उतना टाइम लगने, लेकिन बच्चा बहुत ज़्यादा सताले को भी था। तो इस वजह से सुबह के करीबन 4 साढ़े 4 घंटे हो गए मुझे इतना खाली पेस्ट करे तक म्हणजे करीबन सुबह के 4 साढ़े 4 घंटे हो गए। ज़्यादा कुछ हेवी नहीं था, खाली इंडियन करेंसी को कट कर को पेस्ट करना था। सो बच्चा बहुत ज़्यादा सता रहा था, इतना ज़्यादा सता रहा था। करीबन मुझे बनाने के वास्ते 2 अढ़ी घंटे टाइम हो गए, तो उसमें मेरा टाइम चलेगा। तो उसके बाद में करीबन सुबह के 6 साढ़े 6 घंटे हो गए। तो अलीज़ा और सकीना को दोनों को भी उठा को खान साहब में रेडी कर को मदरसे को बुला ले जा रहे थे। उन्हें शाम में जाते हैं सो मदरसे को, लेकिन उनके मदरसे में एग्ज़ाम्स चल रही, तो इस वजह से 2 एग्ज़ाम्स चलती हैं। बड़े बच्चों को राइटिंग और ओरल रहता, छोटे बच्चा खाली ओरल रहता। सो सकीना का ओरल था, तो इस वजह से खान साहब उसे भी और अलीज़ा को दोनों को भी बुला ले को चले गए। करीबन रमज़ान से पहले बच्चा के एग्ज़ाम्स चले। सो रमज़ान में कभी एग्ज़ाम्स नहीं थे उनके, तो रमज़ान से पहले चले। सो मैं एक क्लिप तुम्हारे साथ शेयर करना भूल गई थी, तो इस वजह से अब भी शेयर करूँ। तो बच्चे पूरे जाले को ही ऑलमोस्ट हमारे पूरे एरिया के पूरे बच्चे वोच मस्जिद को जाते सो पढ़ने के वास्ते। तो बच्चों के एग्ज़ाम्स भी चलने को थे, तो इस वजह से खान साहब रमज़ान से पहले बच्चों के एग्ज़ाम्स हुए सो मदरसे में, क्योंकि तो हज़रत में सब रोज़े रहते ना, तो इस वजह से रमज़ान से पहले रोज़े स्टार्ट होने से पहले उन्होंने पूरा ख़त्म कर डालती। तो मैं क्लिप तुम्हारे साथ शेयर करना भूल गई थी, तो मुझे अब याद आया, तो इस वजह से मैं अब भी शेयर करी सो। उसके बाद मैं अम्मी को फ़ोन करी कि तो घर में खान साहब भी रोज़ा ही, खान साहब भी बहुत ज़्यादा थक गए थे, और ऊपर से बिज़नेस का टाइम भी चल रहा, उन्होंने बहुत ज़्यादा बिजी भी हैं। तो इस वजह से मैं अम्मी को फ़ोन करी, अम्मी मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, मुझे क्या तो भी नाश्ते में बना को भेजो कर को। तो हमारे अम्मी क्या करें, मेरा फेवरेट कोस भी अंडे दाल को चाकना, उसके साथ में भिंडी का चाकना बना को रोटी बना को भेजे थे। तो बैठ को मैं गर्मा गर्म, अब भी ठंडे भी नहीं हुए थे रोटी, अम्मी बना के भेजे सो हमारे अब्बू ले लगा को देखो गए। तो उसके बाद में मैं नाश्ता खा ली। नाश्ता खा को सुकून आ गया दिल को, क्योंकि तो रात भर नींद भी करी नहीं थी ऊपर से, और आजकल मुझे कुछ भी खाने का भी दिल कर रहा नहीं। आज सुबह में एक बार नाश्ता एक बार खा रही हूँ, अत्ता चिकी तो दोपहर का रात का खाने नहीं हो रहा, नींद पूरी नहीं हो रही, उससे मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई, सिर में चक्कर आना सब स्टार्ट हो गया। तुम ना तो मालूम ना पोस्ट प्रेगनेंसी में क्या क्या होता है एक औरत के साथ कर को बोल को, तो सब कुछ हो रहा मेरे साथ। तो बहुत ज़्यादा थक भी जा रही हूँ मैं, मुझे कुकिंग करने का भी दिल नहीं कर रहा। और अल्लाह का करम और अल्लाह का शुक्र, बोलते नहीं जब भी हमें मुश्किल में रहती हैं तो अल्लाह हम ना ज़रूर साथ दे देंगे कर को बोल को, तो वैसा चला मेरा साथ दे रही। जब हमें दुनिया वाले के ऊपर छोड़ को हमें अल्लाह के ऊपर भरोसा करती है, तो अल्लाह हमने हर मुश्किल से बाहर निकालती कहते ना, वैसा च रमज़ान का महीना भी चल रहा, और ऊपर से डीप क्लीनिंग करना, पूरा घर डीप क्लीनिंग करना। प्रेग्नेंट थी तो करीबन 3 मंथ होगा था मैं घर की डीप क्लीनिंग कर को, मैं कुछ भी डीप क्लीनिंग करी नहीं थी। रोज़ झाड़ना पोछना वगैरह सब कुछ चल रहा था, लेकिन पूरा डीप क्लीनिंग में नहीं करी थी। तो मैं बोली थी मेरे हाउस हेल्पर को, बोलने को थी रमज़ान की ईद आ रही है तो मैं डीप क्लीनिंग करना, बच्चे को लेकर मैं कैसा करना कि मुझे मालूम हो रहा नहीं कर को बोलने में। उन्हें मुझे बोली अक्का तो क्या भी टेंशन लेना को, मैं भी तो मिल को डीप क्लीनिंग करेंगे, मैं तुझे हेल्प करती हूँ, मेरे हाथ से कितना हो सकता होता मैं रोज़ तेरे वास्ते थोड़ा थोड़ा काम कर को देती हूँ कर को बोली पाम पुने। तो वैसा चुने मुझे डीप क्लीनिंग करने में हेल्प कर ले को थी। तो सबसे पहले मैं फ्रिज पूरे का पूरा फ्रिज में भर को रख डाली थी चीज़ा, मैं फ्रिज पाक करना था, तो पूरे चीज़ा फ्रिज के से मैं बाहर काढ़ी, बाहर कर को जो भी मुझे चीज़ा होना था वो सारे चीज़ों को मैं यहाँ साफ़ कर ले को थी। तो देखो ये अमली है, खट्टी मीठी अमली है, बहुत अच्छी रहती है, मैं सऊदी से ले लगी थी। सो करीबन 4-5 साल से खा रही हूँ मैं। जब खान साहब पहली बार उम्रे को गए थे तब ले लगे थे। सो तब से मुझे अमली के ऊपर जान, रोज़ खाना में रोज़ खाए तक मुझे सुकून नहीं। तो और यहाँ खजूर भी थे, उम्रे से हमें खजूर एक्स्ट्रा ले लगा करती हूँ, फ्रिज में रख ले को रोज़ एक खजूर खाती मई खान साहब, बच्चों को भी देती, क्योंकि तो खजूर खाना सुन्नत भी और सेहत को भी अच्छा। तो इस वजह से खजूर हमारे घर में कभी भी स्टॉक रहता। तो मेरी हाउस हेल्पर पूरा फ्रिज पूरा क्लीन कर डाली थी। फ्रिज में दूध अलग गिर गया था, दूध अलग गिर को सूख गया था, तो सारा कुछ स्टील नार में साफ़ करके उन्हें पूरा साफ़ कर डाली। तो जो भी ग्रोसरीज थी मेरी, तो मैं सारी ग्रोसरीज को पूरे एक बास्केट में डाल को फ्रिज के अंदर रख चूँ। सो तो मैं फ्रिज के अंदर रख ले को थी। उसके बाद में
वो ओवन भी साफ कर को दिए। तो और उसके बाद में पूरे किचन की पूरी डीप क्लीनिंग करे हमें दो जने मिलको। तो यहाँ एक रैक था, तुमने मैं तभी इसका दिखाई देखो, तब एक रैक था। तो मेरी हाउस हेल्पर धोते होते वो रैक फोड़ डाली। अब मंजे ये चीज़ें रखने जगह नहीं आई, और एक किचन एक रैक बचा, सो नीचे का और ऊपर का दो रैका बची। देखो पूरे का पूरा ग्लास पूरा फुट गया। तो खान साहब बोले वो ग्लास का जो भी हैंडल और जो भी पाइप रहता वो ले ले कहो, मैं देखो दुकान में सेम एग्जैक्टली वैसा चलाती हूँ, तो साइज मालूम होता नहीं, अगर को बोल डाल को। तो खान साहब ले को चले गए वो। तो उसके बाद में मेरे हाउस हेल्पर कबर्ड्स वगैरह जो भी विंडो वगैरह है सब कुछ क्लीन कर को, सब कुछ स्टेनर से क्लीन से साफ से धो को पूरा दे रही थी। और मैं भी उसे हेल्प कर रही थी। तो पूरा घर ऑलमोस्ट करने का अभी बचा है, लेकिन पूरा किचन पूरा क्लीन होगा, ऑलमोस्ट किचन पूरा क्लीन होगा। टाइल्सा वगैरह जो भी थे सब कुछ पूरा भी वॉश कर को दे डाली मेरे हाउस हेल्पर। करीबन 2 दिन लगे हम ना दोनों को भी किचन साफ करने में। मैं भी कर ले को थी, उन्हें भी कर ले को थी पंप। पूरा का पूरा किचन साफ करने हम ना 2 दिन लगे। इतना ज़्यादा किचन गंदा हो गया था, ऊपर से दिखता नहीं हम ना, जब हमें डीप क्लीनिंग करने जाती तो तब हम ना मालूम होता कि घर कितना ज़्यादा गंदा हो गया। अगर को बोल डाल को जब 3 मंथ से डीप क्लीनिंग नहीं कर को तो तुम्हें सोचो घर कितना गंदा होगा था। को टाइल्सा वगैरह सब कुछ पूरे गंदे हो गए थे। और यहाँ पानी के कैना भी आ गए थे। तो इस वजह से मैं जो भी पानी के मेरे कैना थे यूज़ करने के, उसे तो मैं वीकली वंस मैं क्लीन करेज करती हूँ। तो यहाँ मैं अब हर एक बार क्लीन करा रही थी, वीक होगा था मैं क्लीन कर को। तो यहाँ पूरे कैना वॉश कर को उसमें से जो भी पानी था उस पानी को खाली कर ले को थी, कैना वॉश कर ले को थे। किचन पूरे का पूरा क्लीन होगा। बहुत ज़्यादा टाइम लगा, करीबन 2 दिन लग गए हम ना। एक दिन कबड़ा क्लीन करे, एक दिन फ्रिज, बाद में और एक दिन टाइल्सा वगैरह ज़रा 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 कर को काम कर ले को है हमें। तो उसके बाद में जो भी मैं बड़े बास्केट में जो भी बर्तन रखी थी तो खाली कर को छोटे बास्केट में रख डाली थी। मेरे पास अब बर्तन कम है कि तो कुकरा में वगैरह सब कुछ मैं उठा को रख डाली हूँ। जो भी पुराने कुकरान थे तो नया एक किचे कुकर ला को हूँ, और एक कुकर लाना मैं अब टाइम नहीं है, खान साहब बिजी हैं तो इस वजह से। तो जो भी बास्केट में छोटी बास्केट में जो बर्तन रखी थी वो पूरे काट डाल को, पूरे बास्केट में बड़े बास्केट में पूरे बर्तन आ गए मेरे। जो भी मेरे डेली उसके बर्तन थे पूरे बर्तन एक किचन बास्केट में आ गए। तो इस वजह से बड़े बास्केट में निकाल को रख डाले। और उसके बाद में बच्ची को स्कूल से बुला ले खाने का टाइम होगा। तो अम्मी नीचे आ गई, नीचे आको फ़ोन करे आमा बच्ची को बुला ले खाने का टाइम हो रहा कर को। तो मैं भी अम्मी बैठ ले ऑटो में चले गए बच्ची को बुला ले खाने के वास्ते। मेरा और अम्मी का ये स्पेशल टाइम है, क्या होगा तो अम्मी भी बेजार हो गया रहती है, एक तो रोज़ा रहती और ऊपर से अकेले भी रहती है ना। अम्मी भी बेजार हो गई रहती, मैं भी बेजार हो गया रहती हूँ। तो 2 जने भी लॉन्ग ड्राइव गए सका होता ऑटो में। तो इस वजह से मैं भी अम्मी जोड़ में चले आती हूँ। और सकीना को तो खान साहब ले लगा को छोड़ को गए रहती। मैं सकीना बच्चा तीनों जने और अम्मी के साथ में हमें जाको अलीज़ा को बुला ले खाने जाती हमें। तो अलीज़ा को छोड़ डाले थे स्कूल। तो अलीज़ा इंतज़ार कर ले गो थे कि होगा तो लेट होगा था थोड़ा, आज घर में मैं काम कर ले थी ना, तो इस वजह से लेट होगा था। तो उसके बाद में गए जाको अलीज़ा को बुला ले। तो सकीना जा रहे थे अलीज़ा को बुला ले खाने। बहुत ज़्यादा धूप है, इतनी ज़्यादा धूप है, रोज़ा हिंस वालों को तो बहुत ज़्यादा तकलीफ भी हो रही है। धूप बहुत ज़्यादा है और ऊपर से काम भी बहुत ज़्यादा हो गया मंजे, तो जान भी ज़्यादा थक जाता। और ऊपर से डिलीवरी के बाद जो भी प्रॉब्लम्स रहते हैं वो सारे प्रॉब्लम स्टार्ट होगी मंजे, जैसे सिर में दर्द होना, सुस्त होना, वॉमिटिंग होना, नींद कच्ची नींद नहीं सो, और ऊपर से रात भर बच्चा भी नहीं सोता, और दोनों बच्चों के एग्ज़ाम्स भी हैं, और ऊपर से रमज़ान भी, और खान साहब भी बिज़ी होगी। तो इस वजह से तो अली जहन जो भी उनके क्लास में चल रहा था वो मेरे साथ डिस्कशन कर ले रहे थे। अम्मी तो पूरे का पूरा बच्चे को कवर कर दानी, हवा लगी तो बच्चे को जान दे तबीयत ख़राब होती है कर को बोल डाल को। तो घर के पास आगे थे हमें, तो बच्चे कहते हुए एक स्नैक्स दिलो कर को बोले। तो स्नैक्स ले लेखा कि मैं ले लेखा के बाद में अम्मी मंजे भी बच्चा को छोड़ डाल को अम्मी घर को चले गए। घर को गए के बाद में मैं ऊपर आई। उसके बाद में बच्चों के वास्ते अभी काम ज़रा थोड़ा सा बाकी था मेरा, तो इस वजह से बच्चा को ऊपर बुला ले चलेगी। ऊपर बुला ले गए के बाद में उसके बाद में जो भी काम बच को है वो काम स्टार्ट करेंगे कर को बोल डाल को। मेरी हाउस हेल्पर चलेगी थी, दोनों मिल को हमें जितना हो सकता होता क्लीन करने की कोशिश कर रहे। पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ सो कि मेरे हाउस हेल्पर मुझे डीप क्लीनिंग में हेल्प करे। सो क्यों होगा तो हमेशा मैं अकेली करती हूँ, सो मेरा कौन भी मुझे हेल्प नहीं करते, मैं अकेले पूरा कर लेती हूँ। सो इस बार फॉर अ चेंज मेरे हाउस हेल्पर उन्हों बोले सो मैं करती हूँ, छोड़ो तुम ना साथ देती हूँ कर को बोल को। तो इस वजह से उन्होंने साथ दिया, उसमें मैं कर ली। तो अम्मी जब आए तो अम्मी साला लेने का दे डाले थे कि कहते अम्मी को मालूम था आज पूरा दिन मेरा काम में जाता कर को बोल डाल को। तो अम्मी यहाँ छिली जाल का सालना बने थे वो ले लेका को देखोगे। तो उसके बाद में बच्चे के वास्ते ज़रे
मैं जब अलीज़ा को बुला लेकर नहीं आए ना तभी सालान ले लेकर को दे डाले थे। तो यहाँ खान साहब जरा चीज़ा मंगे थे बच्चे के वास्ते। ये 1000 चिल्लर कहते पिल्लो, ये पता नहीं क्या है इसमें कर को बोल दल को 1000 चिल्लर कहते ये। तो खान साहब वो बच्चे के वास्ते पैम्पर्स पिल्लो जो भी वाइप्स वगैरह रहती हैं वो पूरा ऑनलाइन से मंगाते सो। तो बच्चे के वास्ते मंगे थे तो 2 बार उन्होंने बुक करे थे सो। तो वो 2 बार भी दो दो बार अलग अलग बार आया। तो ये पूरा भी एकदम ले ले चेंगे घर को खान साहब वो दुकान में रख डाले थे। एक बार 2 वाइप्स मंगे थे और उसके बाद 4 वाइप्स मंगे थे। 2 बार अलग अलग बुकिंग करे थे सो। तो पीछे पीछे जी एक दिन 2 दिन कम सरस में आगे थे। तो पूरे ले लेकर आ गए थे एकदम ले लेकर कोई स्टॉक रख लेते खान साहब, बार बार नहीं मंगाते। जब भी ऑफर चलते रहता वो देख को मंगाते सो। ये वाइप्स बहुत अच्छे, ये बच्चों के वास्ते रैशेस वगैरह कुछ भी नहीं होते वाइप्स में। तो ये पूरे अनबॉक्स कर ले को थे, मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थे। तो उसके बाद में अलीज़ा सो गए क्यों कहते अलीज़ा सुबह ही अलादा उठती ना। तो अलीज़ा सो गए, सकीना दोपहर में सो उठे थे। तो इस वजह से सकीना सोई नहीं थे, अलीज़ा सो गए थे। तो उसके बाद में खान साहब ने ज़रा बच्चों के वास्ते फ्रूट्स स्नैक्स मंगे थे। तो सकीना मैं ले लेकर आती हूँ कर को बोल दाल को मंगले को दरोजे करने से मंगले उनके पास मैं ले लेकर जाती हूँ कर को बोल दाल को। तो पूरा फ्रूट्स वगैरह काट ले को थे, फ्रूट्स मंगे और ऊपर से हमारा सबका फेवरेट खोए का नान मंगे थे। और बच्चों के वास्ते बिस्किट्स का थे, चॉकलेट्स का थे, बाद में कपकेक कते सभी मंगा को थे खान साहब। तो सारे चीज़ों को मैं अनबॉक्स कर ले को थी। अलीज़ा और सकीना का दोनों का भी एक ही चेक दिन ओरल था सो। अलीज़ा को रेटिंग है, सकीना को रेटिंग नहीं है, खाली सकीना को ओरल था सो। तो सकीना का अरबी का एग्ज़ाम ख़त्म होगा, अभी अलीज़ा का एग्ज़ाम बाकी है रेटिंग। तो अलीज़ा को नेक्स्ट संडे एग्ज़ाम था, तो उसे नेक्स्ट संडे एग्ज़ाम था ना। तो खान साहब बुला ले गए थे उनके एग्ज़ाम के वास्ते। सकीना सो गए थे, अलीज़ा जाको एग्ज़ाम कर को आए। माशाल्लाह से दोनों के भी बहुत अच्छे नंबर है। तो उसके बाद में एक वीक के बाद में दोनों बच्चों का भी जलसा हुआ स्कूल में। स्कूल में करी मैं मदरसे में जलसा हुआ। तो जलसा भी अच्छा हुआ। तो बच्चों को इस प्राइज़ वगैरह सब कुछ दिए थे। तो वो भी क्लिप है, मैं तुम्हारे साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करती हूँ वो क्लिप। तो सकीना है काटते काटते उन्होंने खा ले को थे नान। तो खान साहब एक ही जगह समोसा लाए थे क्योंकि तो मैं अकेली खाती हूँ, तो एक समोसा एक पूरी ले थे और नान बच्चे खाती घर को बोले लगाए थे। तो अलीज़ा का एग्ज़ाम भी माशाल्लाह से मदरसे का बहुत अच्छे बच्चों के मार्क्स में तुम्हारे साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करती हूँ। क्या तुम्हारी भी रमज़ान की डीप क्लीनिंग स्टार्ट होगी क्या? मुझे कमेंट में करो। मेरे तो ज़ोरों शोरों से स्टार्ट हो गई है, बच्चों के एग्ज़ाम्स भी चल रही हैं तो डीप क्लीनिंग भी चल रही है। तो सब कुछ मेंटेन करने की कोशिश तो कर रही हूँ। और मेरे हाउस हेल्पर भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है मुझे। तो अलीज़ा हैं जाले को थे, खान साहब उनके एग्ज़ाम्स को बुलाले को जाले को थे। तुम्हें मेरे वीडियोस देख रही हैं तो वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स तो ज़रूर करो। तुम्हें क्या तुम्हारी भी रमज़ान की क्लीनिंग कैसा चल रही है, क्या क्या शॉपिंग करे, सब कुछ मेरे साथ शेयर करो। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।